सबसे पहले हम पैनक्रियाज में दो क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। टू, इस एक एक लाइन को जो BD चौरासिया में लिखी है, और एक एक लाइन को जो BD चौरासिया विश्राम सिंह में लिखी है, एक एक लाइन को मैं डिकोड करूंगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द एक केस सिनारियो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। देख बच्चा, सबसे पहला जो क्लिनिकल एस्पेक्ट है दैट इज दी कार्सिनोमा। ओके, द वर्ड कार्सिनोमा, ये तो पता ही है हमें कि जो कार्सिनोमा है इसका मतलब होता है कैंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख, ये हमारी हेड है, ये हमारी बॉडी और टेल, एंड दिस इज अवर अनसिनेट प्रोसेस। ओके, ऐसा समझ। सो जो मेजरली ये जो हमारा हेड रीजन है, दिस इज योर आवर हेड रीजन, इसमें पैनक्रियाज का कैंसर मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन पैनक्रियाज कैंसर हेड में होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इस हेड रीजन में, तुम्हें तो पता है ना, देख यहाँ पे देख, होता है ऐसा है, तुझे पता है कि यहाँ पे हमारी जो बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट, वो पैनक्रियाटिक डक्ट को हेड में आके फिर वो मेजर डिओडेनल पापिला में जुड़ती है। तो वो जुड़ती कहाँ है? वो हेड में ही तो जुड़ती है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कि द मोस्ट कॉमन द कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज ऑकर्स इन द हेड ऑफ पैनक्रियाज। वेरी, इससे होता क्या है देख बच्चों। अब देख, ये है तेरी ये गॉल ब्लैडर का डक्ट, सिस्टिक डक्ट, यहाँ पे तेरा लिवर होगा, हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट फॉर्म इन कॉमन बाइल डक्ट। ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट में, जब कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती, देखा अभी बच्चा, ये ट्यूमर डेवलप हो गया। ट्यूमर मीन्स कैंसर। ड्यू टू दिस ट्यूमर, इस ट्यूमर की वजह से क्या हो जाता, वो जो कॉमन बाइल डक्ट है, जो बाइल को ले रही है, बाइल को साथ में लेके जा रही है, उधर वो बाइल, वो जो टनल है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती। अगर जैसे ही बाइल कैरिंग टनल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, वहां पे बाइल एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता। सिंपल। अगर ये देख, ये टनल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट होने के बाद क्या हो जाता है देख, अगर टनल ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो बाइल का एक्यूमुलेशन होगा ना, राइट। बाइल अगर एक्यूमुलेट होगा तो वहां पे बाइल साचने लगेगा, बाइल इकट्ठा होने लगेगा। अगर बाइल बढ़ रहा है मतलब उस पर्सन को जॉन्डिस डिसीज के सिम्टम्स दिखने। सो दैट बग, इधर एक स्टेटमेंट है, एट दिस इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द बिलियरी सिस्टम। मतलब वहां पे जैसे ही हेड का कार्सिनोमा डेवलप हो गया, द कैंसर ऑफ द हेड ऑकर्स, अगर हेड में कुछ ट्यूमर्स डेवलप हो गए, कार्सिनोमा डेवलप हो गया, मोस्ट कॉमन है ना, इसलिए उस सेल्स, कैंसरस सेल अगर हेड में डेवलप हो गया तो क्या हो जाता, वो जो बिलियरी सिस्टम है या कॉमन बाइल डक्ट, मतलब CBD, विच इज कॉमन बाइल डक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, वो उधर का बाइल एक्यूमुलेट वहां पे करने लगती, वहां पे ही एक्यूमुलेट हो जाता, और जैसे एक्यूमुलेट हो गया लीड्स टू जॉन्डिस। सो इट लीड्स टू जॉन्डिस, यहाँ पे वही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज द कार्सिनोमा। ओके, अब सेकंड क्लिनिकल देखते हैं, विच इज एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट देख बच्चों, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, ये तो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पैनक्रियाटाइटिस, जिस भी शब्द के आगे टाइटिस लगा उसका मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन है। सिंपल। अब देख, एक पेशेंट आ गया डॉक्टर के पास, ठीक है, वो डॉक्टर को बोलेगा, डॉक्टर मला ना इथे फार दुखत आहे, इथे दुखून तो जो पेन आहे ना, पेन खूप जास्त आहे, पेन दुखून असं मागं जातोय, असं एकाच ठिकाणी नाही आहे, हा पेन ऐसे दुखून मागं जातोय, पीछे जा रहा है पेन, और पेन ऐसे वर्टिबल कॉलम के, ये जो वर्टिबल कॉलम है उसके आजू बाजू पेन मिल रहा है। अच्छा, ऐसा केस सिनेरियो है। सो डॉक्टर सोचने लगता है ये जो केस है ना, ये एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की हो सकती है, क्योंकि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस एक नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है, ऐसा इन्फ्लेमेशन जो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देख यहाँ पे भी लिखा है नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन। तूने देखा होगा
कि इधर कुछ ऑर्गन्स के इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से, स्टमक का इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से, वो कौन सा था, ये ग्रीन ग्रीन बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ऐसा कुछ तो बैक्टीरिया था, मैंने ऐसा ड्रॉ किया था। सो वो स्टमक का इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से इस, लेकिन हमारे पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन इज ए नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दी बैक्टीरिया विच इज अ नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरिया के वजह से नहीं होता। हाँ ओके, नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन पहली लाइन तो समझ गई। अब ये कैसे होता है फिर, कैसे हमारा ये पैनक्रियाज का इन्फ्लेमेशन होता है। देख बच्चों, अब तुझे पता है कि ये पैनक्रियाज है। ओके, पैनक्रियाज में यहाँ पे कौन सी डक्ट होती, विच इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट मास्टर, विच इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। अब बच्चों, अब मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, और ये बोन हियरिंग उसके वी शेप्ड ट्रिब्यूटरीज। ओके, अब इस मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में क्या बहेगा, इस मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में बहेगा तेरे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या पैनक्रियाटिक जूसेस, राइट, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या पैनक्रियाटिक जूसेस। ऑब्वियसली अगर ये पैनक्रियाटिक एंजाइम और पैनक्रियाटिक जूस अगर इस पैनक्रियाटिक डक्ट से बाहर आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, पैनक्रियाटिक डक्ट से बाहर आ गया, वो किसके कांटेक्ट में आएगा, ऑब्वियसली मास्टर वो पैनक्रियास की सेल के कांटेक्ट में आएगा। वेरी गुड, ये है पैनक्रियास का सेल, वो किसके कांटेक्ट में आएगा, पैनक्रियास के सेल के कांटेक्ट में। और जैसे ही वो पैनक्रियास के सेल के कांटेक्ट में आया, फिर वो जो है वो पैनक्रियास के सेल के दो सेल के बीच के स्पेस, कॉल्ड इज इंटरसेलुलर स्पेस ना, उस स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाता या फिर उस सेल को डैमेज करने लगता। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिवेशन एंड इंटरस्टिशियल लिबरेशन। लिबरेशन मतलब क्या हो गया, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम या जूस इस पैनक्रियाटिक डक्ट से लिबरेट हो गया, लिबरेशन ऑफ इट्स ओन एंजाइम, अभी बताया था, खुद का एंजाइम बाहर गिर जाता, इसकी वजह से रिजल्टिंग इन डैश डैश डैमेज, सेल्यूलर डैमेज, इसकी वजह से वो खुद के सेल को ही डैमेज करने लगता। सो इसकी वजह से उसके पैनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो खुद के ही सेल को डैमेज कर। अब देख, क्लिनिकली इट्स पेन रेज्ड विद, जैसे मैंने बताया था कि उसका जो पेन है वो ऐसे रहता है, वो ऐसे ऐसे वो बोलता है कि बहुत बहुत एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और पेन ऐसे एक ही जगह नहीं, वो ऐसे पीछे जा रहा है, ऐसे पेन पीछे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में जा रहा है कि द पेन गेट ऐसे ऐसे पीछे 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 अब्रप्टली पीछे जा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जो पेन है वो बढ़ता है, उसके साथ अगर उसकी ब्लड रिपोर्ट निकाले ना, तो उसके ब्लड रिपोर्ट में पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या पैनक्रियाटिक जूस का कंटेंट मिलेगा, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम या पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट से लिबरेट हो गया, तभी तो पैनक्रियाटाइटिस हुआ ना। अगर वो लिबरेट हो गया तो वो ब्लड में भी जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये पेन बढ़ रहा है तो उसका एक रीजन है कि उसकी ब्लड रिपोर्ट निकालो, और ब्लड रिपोर्ट में अगर पैनक्रियाटिक एंजाइम का कंटेंट ज्यादा मिला, सो ही कैन बी ए पेशेंट ऑफ और सफरिंग फ्रॉम पैनक्रियाटाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट। सो पैनक्रियाटिक जूस या पैनक्रियाटिक एंजाइम्स या जूस, इसका क्वांटिटी ब्लड में मिलेगा, इससे पेन बढ़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख, मैंने बताया था कि पेशेंट कैसे कंप्लेंट करेगा कि डॉक्टर जो पेन है ना वो एक जगह नहीं, वो पेन ऐसे पीछे पीछे जा रहा, पोस्टीरियर पैरावर्टिबल स्पेस में जा रहा, पीछे जा रहा, मतलब आगे से पेन पीछे, मतलब पेन लोकलाइज्ड है क्या, एक ही जगह है, लोकल का है नहीं, पेन इज पुअरली लोकलाइज्ड, नॉट लोकलाइज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेफर टू। अब देख, ये हमारे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन है। ओके, सो 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, तुझे पता है कि ये एपिगैस्ट्रियम, हाइपोगैस्ट्रियम, यहाँ पे राइट एपिकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ओके, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इलियाक फोसा, लंबार वगैरह वगैरह ऐसे। लेकिन ये जो पेन है ना वो ज़्यादातर रेफर इस रीजन में किया जाता है, एपिगैस्ट्रियम रीजन। वेरी इंपॉर्टेंट। एपिगैस्ट्रियम रीजन में पेन ज़्यादातर
पेशेंट कंप्लेंट करते हैं या वहाँ पे पेन मिलता है, फिर वहाँ से वो पेन पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाता है, अल्सो इन द पोस्टीरियर पैरावर्टिबल रीजन्स में पेन ऐसे पीछे जाता है, ऐसा पेशेंट कंप्लेंट कर। ओके, सो दिस इज एन पैनक्रियाटाइटिस केस, क्योंकि उसकी वजह से पेन तो बढ़ता है, उसकी वजह से ब्लड में पैनक्रियाटिक जूसेस और एंजाइम बढ़ता है। अब देख कुछ पर्सन्स, ये होता क्यों है, देख इसको ना अल्कोहल से भी बहुत रिलेट किया गया है। अगर अल्कोहल की क्वांटिटी का इंटेक ज़्यादा हो, सो इट कैन बी कॉज ऑफ द पैनक्रियाटाइटिस। कैसे, देख होता है ऐसा है ना, सबसे पहले ये क्या करेगा, देख अल्कोहल की ज़्यादा मात्रा के कारण, देखिए ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, इससे पैनक्रियाटिक जूस यहाँ बढ़ रहा है, ये क्या है यहाँ से बाइल डक्ट है, सो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बन गई उसका एम्प्यूला, वहाँ पे एक स्पिंक्टर रहती है, स्पिंक्टर ऑफ ओडा है, अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर दिया, ओके ये अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल का इंटेक, अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सो दिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो लीड टू एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गया, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये जूस वहां पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, एक्यूमुलेट्स लीड्स टू वो बाहर आ जाएगा, सो दैट्स लीड्स टू, ओके। सेकंड, इट डायरेक्टली डैमेज टू द सेल, अल्कोहल पैनक्रियाज के सेल को डायरेक्टली भी डैमेज करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड, विच इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी। अब देख अल्कोहल का अगर इंटेक ज्यादा हो तो अल्कोहल पैनक्रियाटाइटिस कॉज करता, कैसे, वो पैनक्रियाटिक डक्ट की परमिएबिलिटी बढ़ाता। सिंपल, अगर डक्ट की परमिएबिलिटी बढ़ गई, डक्ट की परमिएबिलिटी बढ़ गई तो उसका कंटेंट बाहर आने लगेगा। हाँ वेरी गुड, अगर डक्ट की परमिएबिलिटी बढ़ गई उसका कंटेंट बाहर आए, अगर उसका कंटेंट बाहर आ गया, ऑब्वियसली कंटेंट बाहर आ गया तो ये केसेस वही एस्पेक्ट। इसलिए अल्कोहल इस तरह से भी पैनक्रियाटाइटिस में रिलेट करता है बच्चों, समझा। तो इसे कुछ इमेजेस भी मैं चला दूंगा उस एस्पेक्ट में। सो दीज आर द टू क्लिनिकल, वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लिनिकल। इसका स्क्रीनशॉट इसका मैं डाल दूंगा, वैसे आप भी ले लीजिए उस नोट्स का, ऐसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल। ये 2 क्लिनिकल एग्जाम में जरूर लिखना, क्योंकि LAQ अगर पूछा जाएगा तो क्लिनिकल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल। यहाँ पे हमारा पैनक्रियास खत्म होता है। होप यू लाइक दिस व्हिडिओ, कीप शेअरिंग व्हिडिओ, आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ नक्की खूप 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 शेअर करा. थँक्यू सो मच.